नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। बात करेंगे हम श्रीगंगानगर की, जहां बता दें श्रीगंगानगर में देश भर में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर नेताजी की प्रतिमा पर माला पहनाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। देश भर में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर नेताजी की प्रतिमा पर माला पहनाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति सूरतगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर टीएल अरोड़ा, विधायक डूंगर राम गेधर, समिति के उपाध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरलीधर पारिक, अमरनाथ लंगर सेवा समिति के अध्यक्ष किशन स्वामी आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर मैत्री ब्लड बैंक सूरतगढ़ में नेताजी के पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हुए सिटीजन चैम्बर सूरतगढ़ के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच में जिंदा है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे बीच में जिंदा है। उनकी जो सोच है वो आज भी हमारे बीच में जिंदा है। और ऐसे जो भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की शिक्षाओं पर, उनके विचारों पर, उनकी बातों पर, उनकी सोच पर चल करके हम उनको बार बार याद कर सकते हैं, अपने बीच में पा सकते हैं, अपने बीच में उनको जिंदा है वो पा सकते हैं। तो इसी तरह से आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, हम सब ने याद किया। उनके विचारों, उनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में डाल करके, अपने आप पर लागू करके और हम अपने जीवन में बदलाव है वो कर सकते हैं। देश को और ज़्यादा तरक्की पर हम लोग लेकर के जा सकते हैं। आज जो देश के सामने चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का सामना हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शिक्षाओं पर चल करके उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और इस देश को बचाने का काम, इस देश के संविधान को बचाने का काम, इस देश की आज़ादी को बचाने का काम हम लोग कर सकते हैं। आज आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज सबको लख लख बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें श्रीगंगानगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से विभाग ने गिव अप अभियान में 750 राशन कार्ड से 2550 अपात्र लोगों के नाम हटाए हैं। श्रीगंगानगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। 31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम योजना से नहीं हटवाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम योजना से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया गया है। हाँ जी। राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग के माननीय मंत्री महोदय द्वारा गिव अप अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत जो एनएफएसए के सक्षम व्यक्ति हैं वो अपना एनएफएसए नो करवा सकते हैं। इसके लिए उनके पास में 3 कैटेगरी परिभाषित करी गई है और चौथी कैटेगरी स्वेच्छा से करी गई है। जैसे एक तो आयकर दाता हो, उनकी आय 1 लाख से ज़्यादा हो वार्षिक और उनके चौपहिया वाहन हो, तो ये व्यक्ति स्वेच्छा से 31 जनवरी 2025 तक अपना नाम कटवा सकते हैं। अन्यथा 31 जनवरी के बाद में इन पे रिकवरी के तहत कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। तो मेरी यही अपील है जनता से, जिम्मेदार जनता से, कि वो अपना कार्ड स्वेच्छा से जल्द एनएफएसए नो करवा लें, ताकि आगे की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। इसके तहत अब श्रीगंगानगर में 22 जनवरी 2025 तक हमारे 2500 यूनिट्स है वो एनएफएसए नो हो चुकी है और कार्ड 750 कार्ड हमारे एनएफएसए नो हो चुके हैं। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।